श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले फोरेंसिक अधिकारियों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। अधिकारियों ने बताया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूला है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन उसे इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है। आफताब से जब ये पूछा गया कि क्या वो हत्या के मकसद से श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था, तो उसने इसका जवाब हाँ में दिया। यानी दिल्ली लाने का मकसद श्रद्धा की जान लेना था। यानी ये प्लानिंग अभी से नहीं, यानी बहुत पहले से आफताब श्रद्धा की मौत की प्लानिंग कर रहा था, उसकी हत्या की प्लानिंग कर रहा था। और इसीलिए जब उससे पूछा गया कि क्या उसे इस हत्या को अंजाम देने के बाद किसी तरह का कोई अफसोस है, तो उसने जवाब ना में दिया, यानी नहीं कहा आफताब ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले फोरेंसिक अधिकारियों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किस तरह से 15 दिन की साजिश में उसने 35 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए श्रद्धा के, लेकिन ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों की नहीं थी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये प्लानिंग बहुत पहले से थी, यानी जब बॉम्बे से शिफ्ट होना था दिल्ली, और इसी के मद्देनजर उसके दिमाग में ये पहले से था कि वो दिल्ली जाएगा श्रद्धा के साथ, अगर तो वो उसे मार देगा, उसकी हत्या कर देगा। और ऐसा ही उसने किया, और इस बात का खुलासा खुद उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में किया है। जब उससे सवाल पूछा गया कि क्या श्रद्धा को दिल्ली लाने का मकसद यही था, क्या उसके जहन में पहले से ये प्लानिंग चल रही थी, तो इसका जवाब आफताब ने हाँ में दिया। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। कल आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। अब उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के बाद श्रद्धा मर्डर केस में और नए खुलासे। आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और अब बारी है सबसे अहम नार्को टेस्ट की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुवार को आफताब का नार्को टेस्ट होगा। साकेत कोर्ट ने मंगलवार को रोहिणी में मौजूद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नार्को जांच कराने की मंजूरी दे दी। नार्को टेस्ट रोहिणी के ही अंबेडकर हॉस्पिटल में किया जाएगा। जी न्यूज ने नार्को टेस्ट के बारे में डॉक्टर नवीन से बात की। नवीन वही डॉक्टर हैं जो कल आफताब का नार्को टेस्ट करेंगे। जी, नार्को हॉस्पिटल में आने से पहले एफएसएल की टीम में पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसमें उनका एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, एंड उसके बाद मेडिकल फिटनेस ली जाती है सब्जेक्ट की। ओनली आफ्टर जो सब्जेक्ट मेडिकली फिट है, उनकी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं। वो हर तरह से फिट होने के बाद ही पेशेंट को नार्को टेस्ट के लिए लिया जाता है। और मॉर्निंग में सब्जेक्ट को फास्टिंग बुलाया जाता है यहाँ पे, और ऑन कैमरा उसकी कंसेंट ली जाती है, उसको प्रोसीजर समझाया जाता है। और जब सब चीज़ें हो जाती हैं इस तरह से, तो पेशेंट की कंसेंट के बाद प्रोसीजर शुरू किया जाता है, जिसमें कुछ एनेस्थीसिया की ड्रग्स दी जाती हैं, मेनली जिसके अंदर सोडियम पेंटोथल नाम की मेडिसिन है। आफताब पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। श्रद्धा की हत्या की जांच कर रही दिल्ली पुलिस पिछले 16 दिनों से श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन पुलिस को अभी तक सिर्फ 13 हड्डियों की शक्ल में श्रद्धा का आधा अधूरा शरीर ही मिल सका है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी। इसी बात का फैसला उसने 3 मई को हिमाचल टूर के दौरान कर लिया था। यही बात आफताब को नागवार गुजरी। इसके बाद आफताब श्रद्धा को दिल्ली लाया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस जानना चाहती है कि आफताब ने किस तारीख से सिर्फ एक आदमी के लिए खाना मंगाना शुरू कर दिया था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के सेशन के दौरान क्या सवाल आफताब से किए गए और उनका जवाब उसने क्या दिया, चलिए आपको ये बताते हैं। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो आप जान लीजिए। आफताब से सवाल ये पूछा पुलिस ने कि क्या आपने श्रद्धा की हत्या की, जिसके जवाब में आफताब ने कहा हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा। इससे पहले भी वो ये बात कबूल कर चुका है। सवाल ये क्या 18 मई को श्रद्धा की हत्या की थी, इसका भी जवाब जो आफताब है वो हाँ में देता है, यानी हाँ, मैंने उसे 18 तारीख को ही मारा था। उसके बाद आफताब से सवाल ये भी किया जाता है कि क्या तुमने बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंका, जैसा उसने अपने कबूलनामे में पुलिस को बताया था, तो इसका जवाब आफताब हाँ में देता है, यानी
वो अपने जो तमाम सवालों का सामना कर रहा था, हाँ और ना में उसने जवाब दिया। सवाल पूछा गया, क्या तुम पहले से श्रद्धा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे? क्या ये प्लानिंग पहले से की थी? तो भी उसने इस बात को कबूला और कहा कि हाँ, ये प्लानिंग वो पहले से कर रहा था। सवाल पूछा गया, क्या तुम्हें श्रद्धा की हत्या का अफसोस है? तो वो कहता है नहीं, यानी उसे श्रद्धा की हत्या करने पर कोई अफसोस नहीं है। उससे सवाल ये किया गया, क्या तुम श्रद्धा की हत्या करने के मकसद से उसे दिल्ली लाए थे? तो वो कहता है कि हाँ, यानी कि इसकी प्लानिंग जब बॉम्बे से इन दोनों के रिश्तों के बीच में खटास आई तभी से वो कर रहा था। क्या तुम्हारे परिवार को पता था कि तुमने श्रद्धा की हत्या कर दी है? ये सवाल पूछा गया क्योंकि आफताब के परिवार का बयान दर्ज हुआ है। तो आफताब ने कहा कि नहीं, मेरे परिवार को नहीं मालूम था कि मैंने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है, मैंने उसकी हत्या कर दी है। तो कुछ ये वो सवाल थे, महत्वपूर्ण सवाल, जो इस पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे गए, जिनका हाँ या ना में आफताब ने जवाब दिया। अब मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रमोद हैं और राजू राज, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये बहुत बड़ा खुलासा जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से जब पूछा गया कि प्लानिंग तुम्हारी बॉम्बे से ही थी, यानी दिल्ली आने से पहले तुम्हारी प्लानिंग थी श्रद्धा के कत्ल की, तो वो कहता है हाँ, यानी उसने सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल पयूदी, जी न्यूज़ ने सबसे पहले ये बताया था कि इनके रिश्ते मुंबई में ही ख़राब हो गए थे और उसी दौरान आफताब ने ये भरोसा दिलाया था श्रद्धा को कि उन्हें एक नई कोशिश करनी चाहिए, एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए, एक लंबे टूर पे जाना चाहिए ताकि वो अपने रिलेशन को बेहतर कर सके। लेकिन हिमाचल और उत्तरांचल के टूर में भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं हुए, वहाँ पर भी इनका झगड़ा हुआ और उसके बाद 3 मई को श्रद्धा ने बिल्कुल ही अलग होने का फैसला कर लिया था। 3 साल के इस रिलेशन में 3 बार इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और 3 मई को श्रद्धा ने साफ कर दिया था कि वो अब इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। जिसके बाद आफताब ने जो है वह पूरी प्लानिंग की थी कि उसे इस बात का डर था कि श्रद्धा को वो किसी और के साथ नहीं देख सकता था, किसी और के साथ रिलेशन में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो मुंबई ना जाने के बहाने जो बद्री से मिले थे तो ये दिल्ली यहाँ पर आए थे। दिल्ली में पहाड़गंज के होटल में एक दिन रुके, फिर सैदलाजाब के इलाके के एक हॉस्टल में रहे और 15 मई को यहाँ पर छतरपुर इनक्लेव में शिफ्ट कर गए थे और 3 दिन बाद ही श्रद्धा की हत्या कर दी थी। बाकायदा ये जो फ्लैट था, क्योंकि इसको अच्छा लगा था कि काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, आसपास जंगल है और यहाँ पर ये आराम से जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। और यह आने के 3 दिन बाद ही इसने श्रद्धा की हत्या कर दी थी और करीब 180 दिन तक ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा था। जो प्लानिंग थी वो पुरानी थी, लेकिन प्लानिंग को 15 दिनों में प्रमोद, आप बने रहिए, राजू राज भी हमारे साथ है, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच आप ये भी जानिए कि ये 15 दिन की साजिश और 35 टुकड़ों को लेकर जो जांच चल रही है उसके महत्वपूर्ण पहलू क्या है वो आपको हम जल्दी से बताते हैं। तो कत्ल करने के लिए श्रद्धा को वो दिल्ली लाया था, ये बात उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी कबूल की है। 180 दिन बाद पुलिस की गिरफ्तारी में आफताब का जो सच है वो सामने आया, उसे गिरफ्तार किया गया और ये पूरी प्लानिंग कर इस हत्याकांड को अंजाम देकर 6 महीने तक आफताब घूम रहा था। पिछले 3 साल से श्रद्धा के साथ आफताब रह रहा था। रिश्तों में कई बार कड़वाहट आई तो श्रद्धा ने भी फिर उन्हें ठीक करने की कोशिश की। दोनों का 3 साल में 3 बार ब्रेकअप हुआ, लेकिन इसमें आफताब के परिवार का रोल भी सामने आया कि जब वो लगातार श्रद्धा को मनाकर वापस ले आया करते थे और ये कहते थे कि मेरे बेटे को तुम ही संभाल सकती हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साल 2022 में रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद श्रद्धा अपने दोस्तों से भी मदद मांगती थी और कई बार श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा की मदद भी की और पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट में भी उन्होंने बताया किस तरह से आफताब उसके साथ मारपीट करता था। आखिरी बार रिश्ते में मौका देने के लिए हिमाचल गए थे, यानी एक बार फिर से अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए ये दोनों ने फैसला किया कि वो साथ में घूमने के लिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि टूर के दौरान आफताब लड़कियों से लगातार संपर्क में था। इस बात को लेकर श्रद्धा पहले भी परेशान रहती थी। उसने इस बात का जिक्र किया था कि आफताब के और भी अफेयर्स हैं और इस बात का वो विरोध करती थी, जिसके बाद आफताब उसे मारता था। श्रद्धा ने 3 मई को अलग होने का फैसला किया। 8 मई को दोनों पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं। इस सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना आपको बता रहे हैं। हत्या के मकसद से श्रद्धा को होटल में वो लेकर गया और फिर पहाड़गंज के होटल में हत्या करना मुमकिन उसके लिए नहीं था और सुरक्षित भी नहीं था, इसलिए उसने वहां पर इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। राजू राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, अब नार्को टेस्ट में ये साफ हो जाएगा
कि जो पुलिस जिन डायरेक्ट सबूतों की बात कर रही है पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए, कि वो कितने पुख्ता हैं और किस तरीके से वो उन्हें कोर्ट में पेश करेगी? निश्चित तौर पर पयोधी, क्योंकि कल नार्को होना आफ्ताब का और नार्को से पहले पोलोग्राफी टेस्ट हुआ और पोलोग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और तमाम सवालों के जवाब हाँ या ना में दिया, और कुछ ऐसे सवाल का जवाब जानना चाहती है जो मसलन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सबूत इकट्ठा करना, और सबूत के नाम पर कुछ हड्डियां साइंटिफिक एविडेंस ही हैं लेकिन कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसलिए पुलिस ने पोलोग्राफी टेस्ट करवाई और अब नार्को टेस्ट के दौरान उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि पुलिस के सामने सबूत इकट्ठा करना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल फोन पुलिस को बरामद हुआ है। हत्या करने के दौरान जिन शार्प चाकुओं का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हुआ, लेकिन आरी बरामद नहीं हुआ है। तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट करवाएगी और कल का दिन काफी लगातार इस पर अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे। राजूराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।